हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी बहुत सारी क्वेरीज मेरे चैनल पे आई है, तो उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। कई लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस भी हैं और कई लोग कुछ गलतियां भी कर रहे हैं, तो उन गलतियों को नहीं करना चाहिए। तो उसमें क्या है कि शॉर्ट हैंड के अंदर अगर हम देखें तो सिंपल क्या है कि कई लोग क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड में क्लासेस कर लेते हैं, स्पीड क्लासेस हो जाती है उनकी मैगजीन भी कंप्लीट हो जाती है और वो शॉर्ट हैंड को कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिक कोर्स भी कंप्लीट कर चुके होते हैं, स्पीड कोर्स भी कर रहे होते हैं। उसके बाद उनका रिटन एग्जाम आ जाते हैं, एसएससी के रिटन एग्जाम, डीडीए, रेलवे, जो भी स्टेनोग्राफर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो उनके बहुत नज़दीक आ जाते हैं। इन बिटवीन में वो कुछ गलतियां कर देते हैं। वो गलतियां क्या कर देते हैं कि वो सिंपली क्या करते हैं कि अपनी शॉर्ट हैंड को छोड़ के, यानी कंप्लीटली छोड़ देते हैं और वो सिर्फ रिटन एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। तो सम टाइम क्या होता है, रिटन एग्जाम की तैयारी में कई बच्चे 3, 4, 6 महीने कर देते हैं और शॉर्ट हैंड को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और शॉर्ट हैंड नहीं करते। तो एक्चुअली में इसका बेसिक फंडा है। ऐसा नहीं है कि अगर हम शॉर्ट हैंड को लेके अगर थोड़ा सा हम सीरियस हों और अगर हमें जॉब चाहिए तो हमें 3 पोर्शन में हम बांट सकते हैं। पूरी अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है आपको स्टेनोग्राफी में, तो पहला जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो आपका होता है रिटन टेस्ट के लिए तैयारी करना। ओके, सेकंड जो जरूरी होती है वो होता है आपका स्टेनो लर्न करना, जिसमें आपका बेसिक प्लस स्पीड ये। और जो थर्ड होता है वो बहुत सारे बच्चे वो बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, वो नहीं करते हैं। और थर्ड होता है आपका टाइपिंग। ये तीनों पॉइंट्स में से अगर मैं सिंपल बोलूं तो इनमें से अगर आप सिर्फ एक किसी पॉइंट पे ज्यादा अपना 100% देते हैं और 2 को आप कम टाइम देते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इन तीनों को एक साथ करना चाहिए और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना है, किसी भी टॉपिक को। मैं इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए जिनकी इन्हीं गलतियों की वजह से उनकी गवर्नमेंट जॉब उनके बिल्कुल आते आते रह जाती है या वो अपनी गलतियों से वो सीख नहीं रहे। अभी एक क्वेश्चन मेरे पास आया तो एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि सर इसमें जो हमारे इंस्टीट्यूट है उसमें सर बोलते हैं जो टाइपिंग है उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, उसके लिए टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मुझे नहीं समझ में आता क्यों बोला उन्होंने। वो कहते हैं आप 2 उंगली से टाइपिंग करोगे उसको भी टाइपिंग हो जाती है, तो आप उसके लिए अलग से टाइपिंग की क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है। बात उन्होंने शायद समझ में नहीं आया, क्योंकि टाइपिंग जो चाहिए होती है वो हमें 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड हमें चाहिए होती है स्टेनोग्राफी में। ये आपको भी पता है, क्योंकि हमें 800 वर्ड 800 वर्ड की जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसके लिए हमें मिनिमम 35 से 45 मिनट्स के अंदर हमें टाइप करना आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे को इतनी स्पीड चलेगी। बट अगर हम कम टाइम में उस पूरी ट्रांसक्रिप्शन को टाइप कर लें तो हमारे पास कुछ टाइम 10 मिनट्स के करीब कुछ बचेंगे। उस 10 मिनट्स में हम रीडिंग कर सकते हैं। हम जो ट्रांसक्रिप्शन हमने टाइप करी है उसको रीड कर सकते हैं और वहां से भी हम कुछ एरर्स को बचा सकते हैं टाइपिंग के अंदर भी। तो उसकी ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा आपने शॉर्ट हैंड अच्छी कर रखी है, आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो गया, आपका शॉर्ट हैंड का स्किल एग्जाम भी आप देने के लिए गए और आपने स्किल का टेस्ट दिया, और जब टाइपिंग की बात आई तो टाइपिंग में आपने क्या करा कि वो टू द पॉइंट, यानी 45-50 मिनट्स का टाइपिंग का टेस्ट था आपका, आपने उसी दौरान में पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन तो टाइप कर दिया पर उसको रीड आउट नहीं करा, चेक नहीं करा। तो हो सकता है कि कई एसेंशियल एरर्स हैं, जो एसेंशियल कॉमास हैं वो आपको पढ़ने में न मिले और उसको हो सकता है वो आपको छूट जाए। और कुछ एरर्स होती हैं जैसे प्लूरल्स की एरर्स हो गई है, फर्स्ट फॉर्म कहाँ आएगी, सेकंड फॉर्म क्या आएगा। समटाइम ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे हम आउटलाइन पूरी नहीं बना पाते, बट जब हम रीड करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, प्लूरल्स आना चाहिए या ये हमारा फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, और किस तरह से सेंटेंस में एसेंशियल कॉमास आने चाहिए, कहाँ का एसेंशियल कॉमास लगते हैं वो। और प्रॉपर हम उसको ट्रांसक्रिप्शन को देख पाएंगे अगर हमने वो 10 मिनट बचा लिए, अपनी टाइपिंग हमने जल्दी कंप्लीट कर ली तो। और जल्दी तभी कंप्लीट होगी जब आपको एक प्रॉपर टाइपिंग आएगी। अब मैं बात जो कर रहा था वो कह रहा था कि कुछ बच्चों ने क्या करा, एग्जाम के टाइम पे कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि रिटन टेस्ट जैसे ही पास में आ जाता है तो
तो वो शॉर्ट हैंड को और टाइपिंग को छोड़ के घर पे बैठ जाते हैं। वो कहते हैं जब रिटर्न ही क्लियर नहीं होगा तो हम शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग को सीख के क्या करेंगे, अभी वो तो हमने सीख लिया है, हम आगे आगे। पर नहीं, ऐसा रूल नहीं है। अगर आप एक अच्छा टेस्ट, सपोज अभी मतलब लेटेस्ट में ही मेरे को कुछ एक्सपीरियंस हुए, ऐसे एक बच्चे ने शॉर्ट हैंड सीखी और एसएससी की तैयारी के लिए वो रिटन टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा था और शॉर्ट हैंड भी सीख रहा था। उसके बीच में जैसे शॉर्ट हैंड का एग्जाम आया उसने स्टेनो की प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। पर वो उससे पहले एक एग्जाम दे चुका था, वो हाई कोर्ट का एग्जाम दे चुका था। अचानक ही हाई कोर्ट के 10 दिन के सिर्फ 10 डेज का टाइम मिला उनको और 10 डेज के बाद उनको कहा स्किल टेस्ट दिया जाता है। पर वो 3 महीने से वो स्टूडेंट अपना शॉर्ट हैंड छोड़ के बैठा हुआ था। अब उसकी स्पीड कम हो गई। आपको पता है शॉर्ट हैंड की आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आपकी टाइपिंग की एफिशिएंसी खराब हो जाती है अगर वो 3-4 महीने आप नहीं करोगे तो। ठीक है, तो उस बच्चे ने बिल्कुल छोड़ दिया। जैसे ही वो टेस्ट देने के लिए पहुंचा डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट का, तो उससे प्रॉपर टाइपिंग नहीं हो पाई और ट्रांसक्रिप्शन में उसकी स्पीड इतनी कम हो गई क्योंकि उसके अंदर 100 वर्ड पर मिनट लिखना था उसको, और वो ऑलरेडी 100 से ऊपर लिखता था। पर अचानक टेस्ट आने की वजह से वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पेपर में वो फेल हो गया, जबकि वो बहुत कैपेबल था। वो 120 की स्पीड में लिखने वाला बच्चा भी फेल हो गया सिर्फ एक छोटी सी गलती से। उसने रिटन टेस्ट देने के लिए सिर्फ शॉर्ट हैंड को और टाइपिंग को बिल्कुल बंद कर दिया, 3-4 महीने बिल्कुल बंद कर दिया। अगर आप 1 महीने भी शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग को बंद करेंगे तो आपके हाथ पे बहुत बड़ा असर आता है, आपकी स्पीड में बहुत चेंजेस आ जाएंगी और हो सकता है कि कुछ आउटलाइंस है जो बहुत फैमिलियर हो चुकी थी वो आपके दिमाग से डिलीट हो जाती है। इसीलिए रूल सिर्फ इतना ही है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपको, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिटन की तैयारी मत करो, आप अपना टाइम ड्यूरेशन रखो, आप फुल टाइम इसमें दो, आप फुल टाइम रिटन टेस्ट में दो। पर स्टेनो, और अगर मैं बात करूं स्टेनो की, स्टेनो और टाइपिंग के लिए, तो आपके लिए सिर्फ इसमें एक ही काम करना है, सिर्फ एक काम करना है। आप सिर्फ छोटा सा काम कर सकते हो अगर रिटन की तैयारी कर रहे हो, आप छोड़ो मत उसको। डेली आप 1 ट्रांसक्रिप्शन की डिक्टेशन लेनी है। डेली डिक्टेशन लेनी है 1 ट्रांसक्रिप्शन की, और उस डिक्टेशन को टाइप करना है, बस। ये एक थंब रूल है, बस। आपको कुछ नहीं करना। एक अनसीन पैसेज ले लो या एक सीन पैसेज ले लो, कोई भी एक पैसेज या एक एक्सरसाइज को डेली 1 ट्रांसक्रिप्शन आप जरूर करो। उसके बाद फुल डे आप रिटन टेस्ट की तैयारी करो, पर शॉर्ट हैंड को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने अपने खुद के इंस्टीट्यूशन टाइम में देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे इस तरह की मिस्टेक करते हैं और बार बार करते हैं। वो कहते हैं, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि रिटन टेस्ट अगर हमारा क्लियर नहीं होगा तो हम शॉर्ट हैंड का क्या करेंगे। पर अगर रिटन टेस्ट क्लियर भी हो गया और इंस्टेंटली गवर्नमेंट ने कहा कि आपको विदिन 1 मंथ में देना है, तो आप घबराहट में जो अच्छी शॉर्ट हैंड आपको आती थी उसके बावजूद भी इतनी गलतियां करोगे कि जिसकी वजह से आपका वो टेस्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए डेली एक ट्रांसक्रिप्शन जरूर करो अगर आप स्पीड की क्लास में हो। मैं बेसिक बच्चों की बात नहीं कर रहा क्योंकि बेसिक सीखने के लिए तो आपको पूरा टाइम देना चाहिए, पर स्पीड के बच्चों के लिए स्पेशल मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे मैंने एग्जांपल, मेरे पास क्वेश्चन भी आते हैं कि सर रिटन ही क्लियर नहीं होगा तो शॉर्ट हैंड कैसे करेंगे। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता क्योंकि एज ए स्टेनोग्राफर मैंने भी जॉब करी है, मैंने भी अपनी गवर्नमेंट जॉब में ली है, और उसके साथ मैंने देखा है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो बच्चे करते हैं अपने एंड पे करते हैं, वो टीचर से नहीं पूछते, वो अपने एंड पे घर पे बैठ जाते हैं छोड़ के। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बस एक डेली ट्रांसक्रिप्शन लेने में उनका कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ मैं अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल 60 मिनट्स या 1 आवर्स कह सकते हैं, 1 घंटा पर डे देने के बाद आपका पूरा टाइम आप रिटर्न में दे दो। जो स्पीड के बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं बेसिक के बच्चों की बात नहीं कर रहा। आप थोड़ा सा मिसगाइड मत हो जाना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और दूसरा, शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। आप जब भी ट्रांसक्रिप्शन लिखते हो उसको टाइप जरूर करो, उसको रीड जरूर करो एक बार। बस
मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप रिटन टेस्ट की तैयारी करो। मैं विश करता हूँ आपको फटाफट रिटन टेस्ट आपका क्लियर हो, आप लोग रिटन में अच्छा स्कोर करो। और मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है, स्टेनोग्राफी को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता जब तक आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि आपको एक एग्ज़ाम नहीं देना है, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं जो इंस्टेंटली हो जाते हैं। उस केस में आपको स्टेनोग्राफी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। पर अगर आप 2, 3, 4, 6 महीने के लिए छोड़ेंगे, एक बार आप बिल्कुल छोड़ के देखिए, आपको खुद उसका आंसर मिल जाएगा। सिर्फ मैं अपने आप यही बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ स्टेनोग्राफी को अगर रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ 1 घंटा पर डे दीजिए जरूर। और इसी के साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं होप कि आप सब लोगों के रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो और शॉर्ट हैंड में भी आप अपना अच्छा सा स्कोर कर पाओ। थैंक यू।